चलिए आयुर्वेद की उस प्राचीन कहानी में चलते हैं जहां से ये दिव्य ज्ञान हम सब तक पहुंचा। इसका जवाब मिलता है एक दिव्य सफर की कहानी में, जिसे हम आयुर्वेद अवतरण कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा से। उन्होंने बस याद किया और आयुर्वेद प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने ये पवित्र ज्ञान सबसे पहले दिया सृष्टि के स्वामी दक्ष प्रजापति को, और फिर दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान पहुंचा दिव्य चिकित्सकों यानी अश्विनी कुमारों तक। दिव्य लोकों के इन डॉक्टरों ने ये ज्ञान आगे देवताओं के राजा भगवान इंद्र को सौंप दिया। लेकिन जहां स्वर्ग में ये ज्ञान था, वहीं पृथ्वी पर इंसान बहुत कष्ट में थे। उन्हें समझ आया कि मोक्ष के लिए एक लंबा और स्वस्थ जीवन कितना जरूरी है। तो इन चारों लक्ष्यों के लिए ऋषियों को धरती पर फैली बीमारियों का कोई हल चाहिए था। गहरे ध्यान में उन्हें पता चला कि बीमारियों से बचाने की चाबी तो भगवान इंद्र के पास है। ये पूरी परंपरा अष्टांग हृदयम के एक श्लोक में बहुत खूबसूरती से बताई गई है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहली लाइन कंफर्म करती है कि ज्ञान का स्रोत ब्रह्मा ही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्लोक खुद ही इस पूरी चेन को मैप करता है। श्लोक आगे कहता है कि प्रजापति ने ये ज्ञान अश्विनी कुमारों यानी दिव्य वैद्यों को सिखाया। और देखिए कितनी सरलता से बताया गया है कि कैसे ये ज्ञान आखिर में इंद्र तक पहुंचा। तब ऋषियों ने अपने में से भरद्वाज को चुना कि वो इंद्रदेव के पास जाएं और आयुर्वेद सीखें। तो मतलब ये पूरा ज्ञान दिव्य लोक से धरती तक सिर्फ करुणा के कारण आया। भरद्वाज ने सिखाया आत्रेय पुनर्वसु को, और उन्होंने आगे 6 शिष्यों को। सब ने अपने अपने ग्रंथ लिखे। अग्निवेश की रचना अग्निवेश तंत्र ही मशहूर चरक संहिता का आधार बनी। तो ये लेगेसी आयुर्वेद को सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता बनाती है।